नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। क्रिप्टो विद एसबी मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, वैसे मैं भी आपको बता देता हूं। जो आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, क्रिप्टो विद एसबी मतलब बनेगा पैसा। और यकीन मानिए इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो भविष्य में आपका पैसा जरूर बनेगा, कभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके और कभी कुछ ऐसे एयर ड्रॉप को ज्वाइन करके जो मुझे स्पेशली लगते हैं कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब मेरे वह दोस्त जिन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर कुछ एक व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका कोई सवाल रहता है तो आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं और मैं यकीन मानिए रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा। अब आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि इसकी मुझे काफी महीनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर शिबा इनू टोकन के बारे में बताइए, क्या इसका प्राइस $1 तक जा सकता है, क्या इसका प्राइस 1 सेंट तक जा सकता है, क्या इसका प्राइस जो 10 सेंट तक जा सकता है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या हमें शिबा इनू टोकन खरीदने चाहिए, कितने खरीदने चाहिए, क्या करना चाहिए। आप स्क्रीन पे नजर मारिए दोस्तों, 23,23,87,411 टोकन मेरे पास हैं, जिसमें से तकरीबन 41,000 टोकन मैंने स्टेकिंग से लिए थे और बाकी मैंने जब शिबा इनू टोकन आया था, जब मैंने अपने दोस्तों को कहा भी था कि आपको थोड़े टोकन रखने चाहिए, $1, $2, $3 के लेके। हालांकि मैंने उस टाइम $45 के टोकन लिए थे, लेकिन ये $45 जो मैंने इन्वेस्ट किए थे ये मेरी सेम डे की एक ट्रेड से इनकम थी तकरीबन $100 की, जिसमें से मैंने $45 इस टोकन में डाल दिए। और आज की डेट में अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये तकरीबन $18 जो है इसकी वैल्यू है। मतलब मेरे को नेट बेसिस पे $27 का आज की डेट में नुकसान है। और मई महीने, जून महीने की बात है, जब ये टोकन आया था तब मैंने बाय किए थे बाइनेंस पे। आप सभी ने भी तभी बाय किए होंगे और आज आप सभी इस होप में बैठे हैं। और आपने कितने टोकन बाय किए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, कितने के बाय किए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसका प्राइस कहां तक जा सकता है, क्या आपको रिटर्न मिल सकती है। क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कईयों के पास 20-20 करोड़ टोकन है और वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 पैसे चले जाएगा तो 2 करोड़ मिल जाएंगे, या ₹1 चला जाएगा तो उनको 20 करोड़ मिल जाएगा, या कई ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 200-200 करोड़ टोकन जो है वो लिए हैं। तो सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा। और आखिर में अगर आपको डिस्कशन पसंद नहीं आई तो वीडियो को जरूर जो है दोस्तों के साथ शेयर मत करना, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना। क्योंकि मेरी एक ऑनेस्ट कोशिश है, ईमानदारी से एक पूरी कोशिश है, विद डाटा मैं एनालिसिस करता हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता। और ये वीडियो भी आप देखोगे मैं विद डाटा जो है आपसे बात करूंगा और उम्मीद है वो डाटा आपको जेन्युइन भी लगेगा। बट मैं इस टोकन को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मैंने $45 लगाए हैं तो कुछ 100 कुछ $1000 जो है ये 2025 अगले 4-5 सालों के बाद शायद देने में सक्सेसफुल हो। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बोलता है कि ये $1 चला जाएगा या 1 सेंट चला जाएगा या 10 सेंट चला जाएगा, इस टोकन को बाय करो, ये करो, वो करो, गलत धारणा से पैसा अपना मत इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास टाइम है, सोच है, लंबी सोच, जी हां लंबी सोच, तो थोड़ा सा, मात्र बिल्कुल थोड़ा सा पैसा जो है इसमें डाल देना। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत टोकन हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं जो टोकन अपने टेलीग्राम चैनल, अगर आप नहीं बने हुए तो आपका नुकसान हो रहा है, मैं तभी बोलता हूं बनेगा पैसा जब मेरे साथ हर मीडियम पे जुड़ोगे। क्रिप्टो विद एसबी टेलीग्राम चैनल है, क्रिप्टो विद एसबी इंस्टाग्राम पे मौजूद है, क्रिप्टो विद एसबी आपको ट्विटर पे मिलेगा, वहां भी फॉलो कर सकते हो, या सुशांत बख्शी फेसबुक पे है, वहां पे फॉलो कर सकते हो। तो आपको जरूर जो है आने वाले समय में काफी अच्छा मुनाफा होगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे समय समय पे टोकन दिए, समय समय पे नसीहत देता हूं, समय समय पे जब एडवाइस लगती है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, वो भी शेयर करता हूं।
पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि बिटकॉइन दोबारा से बूम किया। चाइना की नेगेटिव न्यूज़ थी, यूएस से पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और उसने जो है बिटकॉइन को लिफ्ट किया। सभी टोकन्स लिफ्ट हुए, सिर्फ शिबा इनू ये उस लेवल पे लिफ्ट नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। सेकंड, जब ये लिस्ट हुआ था तो बिटकॉइन की वैल्यू जो थी इन्हीं रेंज के आसपास थी, इसी रेंज के आसपास थी। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बिटकॉइन आज उसी रेंज के आसपास है तो शिबा इनू भी उतने रेट पे होता या उससे ऊपर ही होता। अगर मैंने $45 एक्सपेक्ट किया और उम्मीद करता हूं कि आपकी भी सेम एक्सपेक्टेशन होगी। अगर आपने भी $50 $100 एक्सपेक्ट किए तो $100 नहीं तो $120 $130 $150 तो होते, अगर नहीं तो $80 $70 तो होते। तो ये तो आपके 50% से भी कम है। तो आने वाले समय में हमें कब इसको ऑफलोड करना है, कब मुनाफा बांधना है, और शिबा इनू की टीम क्या कर रही है, जो इनके फाउंडर्स हैं जिन्होंने टोकन बनाया है वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी नजर देंगे। थर्ड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मैं आपके साथ क्या चर्चा करना चाहता हूं। जैसे मैंने लवली इनू के बारे में बताया था और उसके बाद जो लवली इनू के प्रेमी या समर्थक हैं मुझे काफी कोसा, वैसे ही अगर आप शिबा इनू से प्यार करते हो, मेरा डिस्करेज करने का आपको कोई मन नहीं है। आपने देखा कि मैंने खुद भी बाय किए हुए हैं, लेकिन एक ईमानदार कोशिश एज एन एनालिस्ट मेरी जरूर रहती है कि अपने उन दोस्तों को बचा सकूं जो ये सोच के पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनको काफी कम समय में काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मेरी ये ना ही इन्वेस्टमेंट की एडवाइस है, ना ही मेरी एडवाइस है कि आप किसी टोकन में जो है इन्वेस्ट करो, ना ही शिबा इनू में इन्वेस्ट करो। मेरा काम है एनालिसिस करना और ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल कॉल एडवाइस नहीं है। तो कुछ भी खरीदना बेचना हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर मदद ले लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही बड़ा रिस्की फील्ड है। जी हां, क्रिप्टो बहुत रिस्की फील्ड है। यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट ₹1 रातों रात 100 भी बन जाता है और 100 जो है वो 0 भी हो जाता है। तो क्या शिबा इनू आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी रिटर्न दे सकता है? आइए देखते हैं, करते हैं एनालिसिस डिटेल में। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक एक पैरामीटर को लेकर और अलग अलग ट्विटर अकाउंट पे। जो सबसे पहले है शिब टोकन का। हम एक ही टोकन को जानते हैं, शिबा इनू, लेकिन बेसिकली ये शिबा इनू एक टोकन नहीं है। इसके साथ इनके आफ्टर शिबा इनू 2 टोकन और लॉन्च हुए हैं जिनको इन्होंने लीश टोकन और बोन टोकन का नाम दिया है। इनका एक अपना स्वैपिंग प्लेटफॉर्म भी है, वहां पे आप जो है स्वैपिंग करके, बेसिकली क्या है, शिबा इनू से ही आप लीश में, बोन में, इनका एक NFT कलेक्शन है वहां पे, ये सब कुछ एक इंटरनल है जो शिबा इनू के इर्द गिर्द ही घूमता है। थर्ड पार्टी जहां पे इसकी वैल्यू वो ड्राइव किया जा सके, अभी तक मुझे इस टोकन की नजर नहीं आई। जैसा मैं आपको बोलता हूं कि होता क्या है, जिनका एक टोकन सक्सेसफुल हो जाता है फिर वो सेकंड टोकन लेके आ जाते हैं, फिर थर्ड टोकन लेके आ जाते हैं, फिर फोर्थ टोकन लेके आ जाते हैं। ये सेम मुझे वैसा ही होता हुआ नजर आया है। लेकिन इस टोकन ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की। हाइप हुई क्यों? बेसिकली क्योंकि डोज टोकन जो है, डोज काइन, वो काफी अच्छा जो है इससे पहले बूम किया हुआ था। तो शिबा ने अपने आप को बताया कि ये डोज किलर साबित होगा। जब इनकी इनिशियल सप्लाई जो टोकन की थी, वो टोकन की इनिशियल सप्लाई थी तकरीबन 4 क्वाड्रिलियन। अब इन्होंने क्या किया, जब ये टोकन बनाया तो 50% सप्लाई इन्होंने इथीरियम के विटालिक ब्यूरिन को ट्रांसफर कर दी और इन्होंने माना हमने ये ट्रांसफर कर दिया है, तो हमने क्या कर दिया, कॉइन जो है बर्न कर दी है 50% विटालिक ब्यूरिन को। अब वो शायद मार्केट में कॉइन बेचेंगे नहीं, तो इन्होंने उसको जो है बर्निंग मान लिया और इन्होंने कहा हमारी 50% सप्लाई जो है रिड्यूस हो गई है। लेकिन पहले क्वेश्चन ये था कि 4 क्वाड्रिलियन की पर्पस क्या था? पर्पस सिर्फ एक था कि हम लोगों की, मानव जाति की एक मेंटालिटी रहती है कि कम पैसे में ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए,
किसी ने $1 अगर टोकन में लगाया तो उसको 1 लाख के लगभग टोकन मिल गए या उससे भी ज़्यादा मिल गए इनिशियल फेज में। जैसे मैंने बाइनेंस पे लिस्ट होने पे लिया था, मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे $45 के जो है वो तकरीबन 22-23 लाख टोकन मिले। वैसे ही कईयों को $1 $10 में बहुत अच्छे टोकन मिल गए। और मानव जाति जिन्होंने ये टोकन लिए, मैंने भी लिए, आप सभी ने लिए होंगे, हमने ये सोचा कि अगर डोज ऊपर जा सकता है तो ये भी जा सकता है, अगर डोज 30 रुपए 35 रुपए पे जा सकता है तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं डोज कॉइन की जो पंपिंग है वो एलॉन मस्क के हाथों हुई है। आजकल वो एलॉन मस्क जो है ट्वीट करते हैं, अब डोज कॉइन उतना पंप नहीं होता जितना वो होता था। मींस उनका पर्पस जो था, जो जिनको हम वेल्स कहते हैं क्रिप्टो की दुनिया में, यही वो वेल्स हैं। जितना डोज कॉइन वो पंप करवा के अपना फायदा निकाल सकते थे उन्होंने निकाल दिया। और अब जो है मैं और आप या जिन्होंने हाइयर लेवल पे डोज कॉइन पकड़े हैं वो अभी वेट कर रहे हैं कि कब उनका रेट आए, या तो वो निकलें या उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट कमाने में कामयाब हों। लेकिन जब ये विटालिक को टोकन जो है ट्रांसफर किया गया इथीरियम के, तो उन्होंने एक काम किया। इंडिया में एट दैट टाइम काफी बड़ी एक कोविड की लहर चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इसमें से 50 ट्रिलियन जो टोकन है ये इंडिया में ट्रांसफर कर दिए। जो इंडिया का एक कोविड रिलीफ फंड था जिसको कौन चला रहा था, जिनको चला रहे थे संदीप नेलवाल जो पॉलीगन के फाउंडर थे, उन्होंने ये टोकन ट्रांसफर कर दिए जिसकी एट दैट टाइम वैल्यू थी $1.2 बिलियन की। काफी बड़ी अमाउंट थी और ये काफी सुर्खियां बटोरी कि इंडिया में इतना बड़ा जो है ये क्रिप्टो को दुनिया में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और ये क्रिप्टो की दुनिया में बूम आ जाएगा। बट मेरा एक कंसर्न था जब मैं ये वीडियो बना रहा था, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, इन्होंने इंडिया को ही क्यों चुना? जी हाँ, इंडिया को ही क्यों चुना? क्योंकि इंडियंस जो हैं वो काफी ज्यादा एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया में, वो काफी ज्यादा ये देख रहे हैं। और इंडियंस की जो एक आदत है वो ये सोचते हैं कि कैसे मैं 10 रुपए लगा के 1000 रुपए का प्रॉफिट जो है रातों रात कमा सकूं। ये जग जाहिर है, इसमें कोई जो है किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और इस चीज को बड़े प्लेयर्स भी सोचते हैं। बड़े प्लेयर्स किस में प्ले करते हैं? बड़े प्लेयर्स उन टोकन में प्ले करते हैं जिनमें उनको विश्वास होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जैसे बिटकॉइन, जैसे इथीरियम। इन प्रोजेक्ट्स में जो क्रिप्टो वेल्स हैं वो प्ले करती हैं, जो बड़े फंड हाउसेज हैं वो प्ले करते हैं। और मेरे जैसे खिलाड़ी जो हैं, हमें कुछ ऐसा टोकन चाहिए जो हमें रातों रात करोड़पति बना दे। तो हमें शिबा में वही चीज एक नजर आई। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं अक्रॉस एशिया बात कर रहा हूं। इवन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो सभी में क्या हुआ, रातों रात शिबा ने क्या किया, हाइप क्रिएट की। और मे बी जो शिबा के डेवलपर थे, रियाशी और इनकी जो डेवलपर टीम थी, उन्होंने विटालिक ब्यूटेरिन को इसी कंसेप्ट से टोकन ट्रांसफर किए होंगे कि आने वाले शायद में कि आने वाले दिनों में या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट करेगा, और वो हाइप क्रिएट हो भी गई। व्हाट आफ्टर दैट? अब विटालिक ने एक बात जरूर एडवाइस करी कि किसी भी कॉइन क्रिएटर को, किसी भी इंडिविजुअल को या चैरिटी को इस तरह से टोकन विदाउट उनकी कंसेंट नहीं भेजने चाहिए। बट एक कंसर्न यहां मेरा यह है कि इन्होंने विटालिक को ही क्यों चुना? ये अगर टोकन का हाइप क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने भी, विटालिक ने पूरे टोकन ट्रांसफर नहीं किए, उन्होंने अपनी जो उनको 50% सप्लाई दी थी, जो 2 क्वाड्रिलियन टोकन की थी, उसमें से 50 ट्रिलियन ही खाली इंडिया को दिए। और आगे आप देखोगे रिसर्च के पार्ट में कि ये $50 ट्रिलियन के टोकन मार्केट में किस रेट पे बिके हैं, मैंने, आपने, हम सब ने कितना उस टोकन को पैसा दिया है और आगे क्या हुआ है, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में जो है ईमानदारी से एक एक चीज पे मैं पैरामीटर पे डिस्कस करके बताऊंगा। अब मैं चलता हूं शिबा इनू से। ये एक फॉलोइंग है, मतलब शिबा इनू के आप यहां पे देखिए इतने फॉलोअर्स हैं, तो सिर्फ ये एक ही हैंडल को फॉलो करता है। तो मैंने जानने की कोशिश की ये एक हैंडल किसका है। अब यहां पे आप देखिए ये एक हैंडल है रियोशी का, जिनके मात्र 30 ट्वीट्स हैं जब से ये हैंडल बना है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ दिस शिबा।
यहाँ पे आप देखिए रियोशी रिसर्च शिब एंड लीश फाउंडर, वी डू इट फॉर टेक पीपल। अब इसके बाद आप नीचे जाके देख सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा स्क्रॉल किया कि ये क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और हैंडल नजर आया, शितोशी कुसामा। कुसामा आपने देखा कि एसएम के नाम से जो है ये कॉइन लॉन्च है, और ये कॉइन बाइनेंस पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा करा है। $20-30 का ये 20-30,000 रुपीज़ का इंडियन वैल्यू है इस टोकन की। तो ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इन्होंने ये पिक्चर ट्वीट की थी। ये पिक्चर क्या है मैं बाद में बताता हूँ। तो मैंने इस हैंडल को ओपन किया तो ये हैंडल कुछ ये निकला, आप ये देखिए, शितोशी कुसामा, ये इसके फॉलोअर हैं और इनको ये फॉलो करता है। तो shiba-token.com, तो ये बताया शिब आर्मी, सम कॉल मी हीरो, मैनी कॉल मी प्रिंस, ली शिब एंड बोन। मतलब जो मैं अभी आपसे बात बता रहा था कि शिब के इसके बाद ये 2 टोकन और आगे, ये 2 टोकन और हैं आगे इन्होंने अपना बताया। तो लेकिन मैं इसको भी स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे को यहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि शिबा जो है ये खाली हाइप क्रिएट की जा रही है, वर्चुअली मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। आने वाले टाइम में जैसे जैसे इनके ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ेगी, प्रेशर बनेगा, ये लोग काम करेंगे, क्या करेंगे मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अभी यहां पे इन्होंने बताया ये कोई शिप गाय है, इन्होंने इसको रीट्वीट किया है। अब ये बता रहे हैं समवन वेल बॉट इतने वर्थ डॉलर ऑफ शिप, नो श्योर हु शी ही बट $43 million इज ए लॉट ऑफ मनी, लाइक रियली ए लॉट। और बिल्कुल यकीन मानिए मैं भी देख के थोड़ा सा हिला। तो मैंने इस ट्वीट को जब ओपन किया, ये देखिए ये आ गया स्टैट्स। तो यहां पे बताया गया कि शिप को किसी बड़े प्लेयर ने इतने डॉलर लगा के बाय किया है, बट ये बेसिकली बाय नहीं है। यहां पे देखिए, क्योंकि आप जैसे काफी दोस्त जो हैं हर चीज पे ध्यान देते हैं, तो यहां पे इन्होंने बताया किंग माओ, there was no buy order, the investor simply transferred SHIB shares from their Coinbase wallet into another external wallet। तो यहां पे इन्होंने बताया कि SHIB swap के जरिए to bury or even diversify by buying leash, मतलब शायद ये प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने लीश को बाय करने के लिए क्या किया, इसको स्वैपिंग का सहारा लिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से ये ट्रांजैक्शन डिटेल पूरी नजर आएगी। लेकिन अगर आप इसी पे वापस जाओगे, इस पिक्चर को ओपन करोगे तो ये सारी पिक्चर कहानी ट्रांसफर आउट इन, ये पूरी कहानी जो है ट्रांसफर की होती है। तो इसका मतलब ये कहीं स्वैपिंग के लिए यूज हुआ है। तो जो ये कुसामा है या सतोशी कुसामा, इनका भी काम क्या है कि या इनकी एक पूरी टीम है, मतलब आप देखो पूरी की पूरी टीम है जिनका काम क्या है, इसको ये शिबा आर्मी का नाम दे रहे हैं। और नेचुरली वी आर ऑल शिबा आर्मी, बट मैं आर्मी की तरह कैसे काम करता हूं, आप कैसे काम करते हैं वो नहीं पता। तो यहां पे देखिए ये कोई है ट्विटर हैंडल जिन्होंने दिया शिब ज़ोंबी, फाइनली समवन हु कैन रीड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, और यही बात नीचे भी चली है। तो ऐसे हाइप जो है सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेके जो है इस कॉइन को जबरदस्त पंप किया गया। अब मैं चलता हूं, सबसे पहले एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तब की एक क्लैरिफिकेशन है जो शिबा इकोसिस्टम ने दी है। वो इसलिए दी है, उन्होंने कहा है कि शिबा जो है ये लोगों का कॉइन है, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, और वैल्यू जो है इसकी रातों रात आसमान पे जाएगी, टॉप एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा। तो बाइनेंस में इसको लिस्ट करना, कॉइन बेस ने इसको लिस्ट करना, इसका मतलब कुछ बड़े प्लेयर्स थे जो इस कॉइन को बड़ी बड़ी एक्सचेंजों में लिस्ट करवाने में कामयाब तो हो गए, और लोगों से पैसा भी अच्छा खासा इन लोगों ने लगवा दिया, और उसके बाद एक के बदले 2-3 कॉइन आ गए। अब आगे ये आया कि जब ये इंडिया में दिया विटालिक ब्यूटेरिन ने, तो इन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ी डोनेशन है हिस्ट्री में, सबसे बड़ी डोनेशन है हिस्ट्री में, और इसका जो श्रेय है वो शिबा को जाता है। इन्होंने ये भी ठीक किया कि शिबा इनून से इतनी बड़ी डोनेशन। अब मेरा कंसर्न ये है कि अगर विटाली के पास खुद के इथीरियम थे
तो उन्होंने शीबा को क्यों आगे किया? वो इथीरियम से भी डोनेशन दे सकते थे, या वो इसको कन्वर्ट इथीरियम में भी करा सकते थे। उनके इथीरियम को ज्यादा पहचान इससे मिलती, उनके इथीरियम को ज्यादा पुश मिलता। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या, और इंडिया को सॉफ्ट कॉर्नर बनाया गया क्या? इंडियंस को ये टोकन जो है देने के लिए सब कुछ किया गया कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस इस टोकन को लें, क्योंकि हम लोगों को क्रिप्टो से कुछ ज्यादा प्यार भी हो रहा है। तो ये बताया गया। इसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, सब कुछ हुआ। तो ये एक क्लैरिफिकेशन की चिट्ठी में आखिर में इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप पेशेंस रखिए, ऑल वी आस्क फॉर नाउ इज टू योर पेशेंस, कि चार्ट जो है वो अच्छे हो रहे हैं, अप एंड डाउन होता है, और ये जो है अप भी होगा आने वाले जनरेशन्स के लिए। शिबा जो है बहुत अच्छा जो है वो काम करेगा, मीनिंगफुल इंपैक्ट होगा उनकी लाइफ में, मुझे कोई इसमें शक नहीं है, मैं इनकी बात पे विश्वास करता हूं। बट जब से मई से लेके सितंबर तक व्हाट दे हैव डन, मुझे अभी तक इनके किसी भी ट्विटर हैंडल में, यकीन मानिए मैंने पूरा ट्विटर हैंडल मैंने खोल के देख लिया इनका, किसी में भी कोई ऐसा ट्वीट नजर नहीं आया। हाँ, ये एक जरूर नजर आया, अपडेट। ये अपडेट गया, ये भी समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये है सतोशी कुसामा, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिनका वो, तो इन्होंने बोला शिब आर्मी को गुड डे। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमने काम किया शिबा को जो है कॉइनबेस पे लिस्ट कराने का। इसका मतलब ये कोई पावरफुल ग्रुप है जो यूएस का है, थिंक लाइक ए कंट्री। उसके बाद इन्होंने बोला अल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है, आपको उनकी तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल हम सोच रहे हैं, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि बिटकॉइन को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं थ्रू वॉल्केनोस की एनर्जी को यूज करके। दे आर नॉट डूइंग समथिंग विच विल पंप शिबा। अब उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि इनके कॉइन बर्न हो चुके हैं, काफी कुछ हो चुका है। अब ये इन्होंने आगे बताया है शिबा इनू प्लस इकोसिस्टम। अब शिबा इनू टोकन ट्राइफेक्टा। आगे इन्होंने बताया कि अपॉन आवर्स ऑफ रिफ्लेक्शन आई हैव बीन टास्क्ड विद वन जॉब, आई होप दिस सीरीज ऑफ मीडियम्स विल कंप्लीट clearly define the Shiba Inu ecosystem and the strategy to make it grow. No, before you say burn, my answer is yes, but hear me out. अब इन्होंने कहा मुझे एक बार आप सुन लो, तो हम इनको सुन लेते हैं। मैंने डिटेल में इनको देखने की कोशिश की है। इन्होंने बताया शिबा दिस इज आवर कोर टोकन। 400 ट्रिलियन टोकन थे विद ऑलमोस्ट 400 ट्रिलियन टोकन डाउन फ्रॉम 1 क्वाड्रिलियन इन सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन में इनके 1 क्वाड्रिलियन थे वो 400 ट्रिलियन रह गए हैं। तो इन्होंने बोला दिस टोकन विल ऑलवेज बी आवर कोर टोकन, ये हमारा कोर टोकन होगा। फर्दर एडॉप्शन इज की टू ग्रोइंग शिबा लॉन्ग टर्म, कि आप जितना ज्यादा इसको खरीदोगे उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, उतना ज्यादा जो है इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठ ही गए हैं, आप कर भी कुछ नहीं सकते। उसके बाद इन्होंने कहा लीश, एक टोकन की अभी बात चल रही है, इन्होंने दूसरा टोकन बोल दिया। दिस इज आवर सेकंड मोर एक्सक्लूसिव टोकन। शिबा के बाद ये कहते हैं कि 6 लाख होल्डर हैं, लीश के पास ये कहते हैं 30,000 होल्डर्स हैं। एक्सक्लूसिविटी कम्स टू माइंड विद दिस टोकन एज इट इज हेल्ड बाय मोस्ट हार्डकोर शिबीन। कहते हैं कि जो ये लीश है, ये जो हार्डकोर शिबा इनू के होल्डर्स हैं, ये उनके पास ये टोकन है जो शिबा आर्मी के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने बोला है कि लीश जो है ये किसके लिए काम में आएगा, अर्ली एक्सेस टू शिबा आइटम्स। तो आने वाले टाइम में इन्होंने बोला कि इसके ऊपर भी जो है अनाउंसमेंट होगी। और आप इसके बाद इन्होंने जस्टिन सन पे थोड़ा सा जो ट्रॉन के फाउंडर हैं उस पर थोड़ी सी ताना मारा है, मैं अपने भाषा में वही बोलूंगा। अब इसके बाद 2 टोकन हो गए। एक इन्होंने बोल दिया बोन को इन्होंने कहा है कि ये गवर्नेंस टोकन है शिब आर्मी का। यूजिंग द डॉगी डो, बोन होल्डर्स विल हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ फंड्स आर स्पेंड एंड न्यू टोकन्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू शिबा स्वैप, कि शिबा स्वैप में नए टोकन कैसे आएंगे और कैसे फंड होंगे, इनका जो सारा करता धरता है बोन होल्डर्स के पास है। तो एक टोकन और आ गया। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे समझ आई, पहले एक को तो स्टेबल करते, अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, रियोशी हिमसेल्फ सेड एवरी शिब नीड्स ए लीश, कि हर शिबा इनू के पास लीश टोकन भी होना चाहिए। भाई मैं तो नहीं अभी लूंगा, ना ही मेरी कोई है, मैं एक में कर दिया, मेरी किस्मत बदलनी हुई तो इससे बदल जाएगी, मैं बाकी 2 टोकन पे अभी देखना नहीं चाहूंगा।
इसके बाद इन्होंने बोला यूटिलिटी वाया यूसेज, इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा बताया, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ इतना नहीं है। शिबा इकोसिस्टम पे इसके बाद इन्होंने बताया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये टोकन काम में किसके आएंगे। अब आप देखिए प्लेटफॉर्म क्या है, शिबा स्वैप है, ये खुद का लाए हैं, शिबा रियम लाए हैं, शिबा नेट लाए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है न्यू प्रोडक्ट है शिबोशित। आजकल आपको पता है एनएफटी का बहुत जमाना चल रहा है, और एनएफटी के ऊपर भी आने वाले दिनों में मैं एक आध दिन में कोई एक्सक्लूसिव वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, व्हाट आर एनएफटीज और आपको क्यों करनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि हमने अपनी एनएफटी 10,000 एनएफटी हमने क्रिएट की हैं, जिसका नाम इन्होंने शिबोशिज रखा है। मतलब पहले आपने शिबा में पैसा लगाया, अब आप अपना शिबा बर्न कर सकते हो, इनसे ये क्या कर सकते हो, ये इनकी एनएफटी आप अपने टोकन दे के खरीद सकते हो। मतलब आपने जो पैसा लगाया है वो इन्हीं के सर्कल में आपको घुमाना ही घुमाना है। अब यहां पे इन्होंने बताया शिबोशिज विल ओनली बी अवेलेबल फॉर लीज होल्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 घंटे में सिर्फ लीज होल्डर के पास ही अवेलेबल होंगे। तो आगे इन्होंने पूरा वो बताया है अपना थोड़ा सा करके, तो इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सतोशी कुसामा से जो अपडेट आया। अब बात करते हैं एक ये जो ट्विटर हैंडल है क्रिप्टो रिलीफ, इन्होंने एक ये बताया कि अपनी तरफ से इनका एक ट्रांसपेरेंसी अपडेट है। व्हाट इज दैट अपडेट? जो इनको 50 ट्रिलियन टोकन्स आए थे, अब ये कहते हैं बाकी तो टोकन हमने कन्वर्ट कर लिए, तो 10 ट्रिलियन टोकन जो है वो हमने इस ट्विटर हैंडल को दे दिए हैं, विंटर म्यूट को ट्रांसफर कर दिए हैं। मेरी उत्सुकता और बढ़ी कि इंडिया को टोकन मिले, ये कहते हैं हमने अपना काम कर लिया, बाकी हमने इनको थर्ड पार्टी, और ये विंटर म्यूट किया, मैं आगे वो भी बताऊंगा, ये हमने इनको दे दिया। तो मैंने ये देखने की कोशिश की ये इन्होंने किया क्या है। 80% ऑफ विटालिक की जो डोनेशन थी विटालिक ब्यूटेरिन की, ये टोकन हमने कन्वर्ट कर लिए, 20% जो है विंटर म्यूट को दे दिए हैं। दोस्तों ये कुछ डेट्स हैं जब जब इन्होंने पैसे में इसको कन्वर्ट किया टोकन को। आप देखिए 8 करोड़ 28 लाख यूएसडीटी, 6 करोड़ यूएसडीटी, 5 करोड़ यूएसडीटी, तकरीबन 4.5 करोड़ यूएसडीटी, तकरीबन 7 करोड़ यूएसडीटी, तकरीबन 8 करोड़ यूएसडीटी। अगर ये सारी रकम बनाई जाए, सारी रकम मलाई जाए, तो ये बनती है 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 4 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, 38 करोड़ यूएसडीटी, 38 करोड़। 38 करोड़ कितना हुआ एक बार करके देखते हैं, चलते हैं गूगल में। ये देखिए मैंने कन्वर्ट करके देखा था, तो ये रकम बनी थी तकरीबन 614 करोड़। तो 38 करोड़ कितना हुआ? 38 1 2 3 4 5 38 लाख, ये हो गया 38 करोड़। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, मतलब तकरीबन 2800 करोड़ 2800 करोड़ रुपया जो है इन्होंने कन्वर्ट कर लिया इंडियन रुपीज में, 2800 करोड़ रुपया। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि बाकी इन्होंने विंटर म्यूट को दे दिए। क्या इंडिया से कोविड निकल गया? क्या आपके एरिया में ये जो इंडिया क्रिप्टो कोविड रिलीफ है ये काम करता हुआ नजर आया है? क्या आपके एरिया में कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने? मेरे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में हालांकि मैंने कोई वर्क होते हुए नहीं देखा, तो मैं इनके हैंडल पे भी मैंने जाके कोशिश की इन्होंने किया क्या। आप देखिए राशन की मात्र किट्टें असम में बांट दी, कोई दूर दराज इलाके में ये कोई क्लीनिंग कर दी, ये कुछ ग्रॉसरी बांट दी, आटे की फोटो को बड़ा करके देखोगे खाना चाहिए फाउंडेशन से आटे की ये दे दी। उसके बाद आप ये देखोगे डॉक्टर्स फॉर यू, ये आटा क्रिप्टो रिलीफ फंड हो गया। मतलब कुछ भी आपको ऐसा नजर नहीं आया। क्रिप्टो रिलीफ सेल्को फाउंडेशन पार्टनर विद गवर्नमेंट जन टू पावर एंड री वाइटलाइज हेल्थ केयर सिस्टम, इम्फाल से ये आ गई, ये यहाँ पे आ गई। ये कुछ इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है 800 प्लस ट्रेनर्स को। उसके बाद आप देखोगे, लेकिन मुझे आप यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया जहाँ पे मुझे लग सके कि ये 2800 करोड़ बहुत अच्छी जगह पे सिर्फ आटा और चावल बांटने के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो
क्या ये क्रिप्टो से पैसा निकल के ये कुछ बड़ी वेल्स ने अपने लिए कैश किया है? ये भी मेरा एक कंसर्न है, ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं। ये है विंटरम्यूट, जिनको ये पैसा। अब विंटरम्यूट क्या है? क्रिएटिंग लिक्विड एंड एफिशिएंट मार्केट्स इन क्रिप्टो। सीईओ इनके ये हैं, सीईओ ये हैं। अब आप आगे देखोगे ये क्या करते हैं। इन्होंने बताया कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप यहां पे ही देख सकते हो, क्रिएटिंग लिक्विडिटी एंड एफिशिएंट मार्केट्स इन क्रिप्टो, कि ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ये बड़ी बड़ी एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये विंटरम्यूट की वेबसाइट है, आप ये भी एक बार देख सकते हो। ये सारी चीजें, सारी रिसर्च जो है मैंने जब की, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। क्या लिखा है? वी मेक मार्केट्स इन डिजिटल असेट्स लिक्विड एंड एफिशिएंट। बिल्कुल ठीक। आगे इन्होंने बताया कि हम कई एक्सचेंजेस को जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑन आवर 50 एक्सचेंजेस एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये है। अब कंसर्न ये है कि जो इनके पास टोकन आ गए, जो विंटरम्यूट के पास 10 ट्रिलियन टोकन आ गए हैं, क्या ये टोकन ये बंद करेंगे? मेरा सवाल, क्या आप समझते हो कि ये टोकन ये बंद कर देंगे? अगर ये 10 ट्रिलियन टोकन बर्न हो गए तो फिर तो इतने टोकन ऑलरेडी मार्केट से कम हो जाएंगे, जो ऑलरेडी आपने देखा कि बिक रहे थे मार्केट में। ये 12-13 ट्रिलियन डॉलर जो 20% सप्लाई है, अगर मार्केट से कम हो जाएगी, थोड़ा सा मार्केट पंप जो है ये टोकन को मिलेगा, तो क्या ये विंटरम्यूट कर देगा? मुझे लगता है नहीं। अगर ये बर्न नहीं करने होते तो ये विंटरम्यूट को क्यों दिए जाते? ये जो क्रिप्टो इंडिया की टीम है ये खुद भी बंद कर सकती थी टोकन को। तो इसका मतलब विंटरम्यूट को ये टोकन दिए गए हैं ताकि वो इन टोकन्स को मार्केट में बेच के लिक्विडिटी क्रिएट कर सके। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसका मतलब अभी ये भी टोकन, ये जितने ट्रिलियन टोकन आपने देखा, ये मैंने, आपने, हम सब ने खरीदे हैं, तब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 75 से किसी की 50%, किसी की 75%, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे है। और हमने जो ये जितना 2800 करोड़ की आपने फंडिंग देखी है, ये 2800 करोड़ की फंडिंग हम लोगों ने की है टोकन को मार्केट से बाय करके, और इन लोगों ने टोकन को क्या किया? मार्केट में डंप किया है। आने वाले टाइम में ये कैसे करेंगे, मुझे अभी इसका जो है कुछ भी यहां से इनके ट्विटर हैंडल से कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। अब दोस्तों ये है शिबा स्वैप। यहां पे आपको जो है, ये शिबा स्वैप पे आपको स्वैपिंग के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू अर्न बोन, एनएफटीज के ऊपर बताया गया, जिसके बारे में भी हमने बात की। स्वैपिंग बोन फोलियो, वूफ ब्यूरी, तो ये कुछ इनका था, कैसे ये इसके साथ एक टोकन से दूसरे को लिंक करके, दूसरे से तीसरे को लिंक करके अपना जो मेन टोकन है वो मार्केट में देना चाहते हैं, पंप करना चाहते हैं। किस टोकन को इनको पंप करने की इच्छा है, किस टोकन को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, या एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और कल पता लगेगा कि ये और नया टोकन ले आएंगे। तो दोस्तों आने वाले टाइम में शिबा की क्या वैल्यू बन सकती है, अभी इसके बारे में जो है मेरे को ये लग रहा है कि इस टीम को काफी डिटेल में मेहनत करने की जरूरत है। खाली ये डोजकॉइन से अगर मुकाबला करना चाहते हैं फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर ये कोई बड़े हैंडल्स हैं जो इस टोकन को मैनेज कर रहे हैं, तो आप आने वाले दिनों में ट्विटर पे इस टोकन को पंप होते हुए भी देखोगे, वो ट्वीट्स भी आते हुए देखोगे, जैसे एलॉन मस्क से आई थी। आपने देख लिया कि कोई बड़े वेल्स हैं जो इस टोकन के पीछे पड़े हुए हैं, जो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा टोकन ला के जो है वो अपने कुछ एक आध टोकन को पंप करेंगे, जिससे उनका फॉर्चून जो चेंज हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर यही टोकन को वो सिर्फ पेनिट्रेशन के लिए उन्होंने रखा है, बेसिक टोकन बना के रखा है, तो ये एक बेसिक टोकन ही बन के रह जाएगा। तो मैं अभी इस टोकन में, हालांकि मैंने पहले भी अपना कोई हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपने प्रॉफिट से टोकन खरीदे हैं। आपको भी अगर शौक के लिए कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इसका प्राइस मिल सकता है, या जैसे डोजकॉइन ने पैसा दिया, रिटर्न दिया कई दोस्तों को, ये सोच के कि ये टोकन भी आपको रिटर्न दे, तो आप इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो, जो आप बाकी टोकन के प्रॉफिट से अगर कमाओगे तो। लेकिन अगर आप बोलो मैं $100, $200, $500 इन्वेस्ट करके इस टोकन में फॉर एवर के लिए बैठ जाऊं, तो मैं तो नहीं करूंगा। आपका मुझे पता नहीं, मेरा काम था आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस किया, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब
आपका क्या विचार है इस एनालिसिस के ऊपर, वो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे जरूर बताने की चेष्टा करना और थोड़ी सी तकलीफ भी करना। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आने वाले टाइम में शिबा इनू का फ्यूचर क्या हो सकता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई समाधान है या मुझे कोसना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोस सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे वह दोस्त जो ईमानदार एनालिसिस का जो है वो ख्वाब रखते हैं, खासकर उनके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी से, तो उनको निराशा नहीं हाथ लगी होगी। फिर भी होल्ड टाइट, सिट टाइट व्हाट यू हैव इन योर वॉलेट। आपके पास आपके वॉलेट में जो भी कॉइन है, जैसे भी हैं शिबा इनू के, उनको दबा के रखो। क्या पता है इनकी टीम जो है आने वाले समय में कुछ अच्छा कर जाए, कुछ अच्छा बना जाए और शिबा इनू से अरबपति, करोड़पति तो नहीं, लखपति हम शायद जरूर सब बन जाए। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।